खफा तो वो लोग भी हैं जो कि अंधभक्त हैं। मैं आपको सच्चाई बता दूं बेबाक जी, खफा वो लोग भी हैं जो अंधभक्त हैं। अंधभक्त भी चाहते थे कि इस देश के अंदर पीओके को वापस लाया जाए, और अंधभक्त भी चाहते थे कि पाकिस्तान को धूल चटा दी जाए, पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए जाए, नेस्तनाबूद कर दिया जाए, आतंकवादियों के सर कलम करके भारत लाया जाए। वो भी चाहते थे, लेकिन उनके मुखिया, उनके आका, उनके पापा बिल्कुल भी उनकी बात को नहीं माने, नकार गए, क्योंकि उससे पहले उनसे ऊपर उनके ताऊजी ने जो आदेश दिया पापा सीज फायर कर गए। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान होने के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। सोशल मीडिया पर विदेश सचिव और उनके परिवार के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की गईं, जिसके बाद उन्हें अपना सोशल मीडिया अकाउंट तक प्राइवेट करना पड़ा। और अब विक्रम मिस्री के विरोध में हुए इस व्यवहार की समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीखी आलोचना की है। सपा अध्यक्ष इस मामले को बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण उन्होंने बताया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस मामले को लेकर विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ खड़े नजर आए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर उनके समर्थन में एक लंबी पोस्ट लिखी है और कहा है कि निर्णय तो सरकार का होता है, किसी अधिकारी का नहीं। यह बेहद संवेदनशील, निंदनीय, शर्मनाक, आपत्तिजनक और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश के एक बहुत बड़े अधिकारी और उसके परिवार के खिलाफ कुछ असामाजिक आपराधिक तत्व सरेआम अपशब्दों की सारी सीमाएं तोड़ रहे हैं, लेकिन उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए न तो भाजपा सरकार और न ही उनका कोई मंत्री सामने आकर ऐसी अवांछित पोस्ट करने वालों के खिलाफ किसी कार्रवाई की बात कर रहा है। सपा नेता ने लिखा है कि ऐसी पोस्ट और बयान से दिन रात एक करके देश के लिए समर्पित रहने वाले सत्यनिष्ठ अधिकारियों का मनोबल टूटता है। कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा सरकार अपनी नाकामी और नाकामयाबी के लिए किसी और की ओर ध्यान भटकाकर खुद बचना चाह रही हो। देखिए, सपा चीफ ने लिखा है कि भाजपा सरकार से हमारी खुली मांग है कि इन सब की तुरंत गहरी जांच हो और इनके सोशल मीडिया अकाउंट और बैंक खाते से लेकर ई पेमेंट के सभी अकाउंट का पूरा ब्यौरा निकाला जाए। साथ ही तुरंत तत्काल अभी ही ईडी, सीबीआई, साइबर सिक्योरिटी और अन्य जांच एजेंसियों को असली काम पर लगाया जाए और पता किया जाए कि इनके पीछे आखिर कौन सी ताकत काम कर रही है। ये राष्ट्र विरोधी लोग किस विदेशी ताकतों के पैसे को लेकर देश में अमन चैन शांति को भंग करना चाहते हैं। सादाब रिजवी, देखिए, सबसे पहली बात तो अखिलेश यादव ने जो सवाल उठाया है कि आखिर विक्रम मिस्री के पीछे इतने लोग कैसे पड़ गए, और उनके अकाउंट पर इस तरीके के बयान, इस तरीके की गालियां, अभद्र व्यवहार और भद्दी बातें लिखना, ये जता रहा है कि देश के अंदर एक बड़ा तबका जो कि सरकार को गाली देना तो चाहता है, लेकिन सरकार का भक्त है, इसलिए सरकार का बचाव करता है और विदेश सचिव को निशाना बना रहा है। उनकी बेटियों पर बहुत बुरी बुरी टिप्पणियां कर रहा है, जबकि विदेश सचिव का सीधे तौर पर इसमें कोई लेना देना ही नहीं है। जो सरकार का फैसला है विदेश सचिव को वही बताना पड़ता है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, जो लोग प्रधानमंत्री के बहुत बड़े फॉलोवर हैं, फैन हैं, उनको लोग अंधभक्त कह देते हैं। तो ऐसे लोग जो डायरेक्टली प्रधानमंत्री को कुछ नहीं कह पा रहे थे, डायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं कह पा रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ देश की सरकार को कुछ नहीं कह पा रहे थे, ये वो लोग हैं जो विदेश सचिव विक्रम मिस्री पर गुस्सा उतार रहे थे। अगर विपक्ष के लोग होते, देश के अंदर विपक्षी पार्टियों के नेता होते, या एक ऐसा आम जनमानस होता, तो वो सीधे सीधे प्रहार करता, तो भारत सरकार पर प्रहार करता, वो भारत देश के प्रधानमंत्री को उल्टा सीधा बोलता, या फिर गलतियां, खामियां बताता, तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, यानी गृह मंत्री की, रक्षा मंत्री की, इनकी गलतियां बताता। सादाब रिजवी, अगर ये लोग, अगर बीजेपी से समर्थित लोग नहीं होते तो आपने आजकल देखा है कि अकाउंट सीज कर दिए जाते हैं, गिरफ्तारियां हो जाती हैं, ईडी, सीबीआई की जांच शुरू हो जाती है, अकाउंट सारे सस्पेंड कर दिए जाते हैं। तो अखिलेश यादव भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेलते हैं। उनका जो निशाना लगा है वो इसीलिए लगा है क्योंकि वो जानते हैं और पूरा देश जानता है कि जो व्यक्ति विक्रम मिस्री को गालियां बक रहा था, उनकी बहू बेटियों को गालियां बक रहा था, उन्होंने भारत सरकार को कुछ नहीं कहा, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं कहा, उन्होंने विदेश मंत्री को कुछ नहीं कहा, और आपके रक्षा मंत्री को कुछ नहीं कहा,
और उसने गृह मंत्री को कुछ नहीं कहा, तो वो लोग गालियां बकने वाले कौन थे? फिर कहीं ना कहीं वो भाजपा के ही आईटी सेल के वही लोग थे जो कि ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान को नेस्तनाबूद किया जाए, शादाब रिजवी और कहीं ना कहीं वो डाइवर्ट करने वाली बात है। वो डाइवर्ट किया जा रहा है कि जो लोग इस चीज़ से खफा हैं वो इधर ध्यान देने के बजाय उधर ध्यान दें। खफा तो वो लोग भी हैं जो कि अंधभक्त हैं। मैं आपको सच्चाई बता दूं बेबाक जी, खफा वो लोग भी हैं जो अंधभक्त हैं। अंधभक्त भी चाहते थे कि इस देश के अंदर पीओके को वापस लाया जाए, और अंधभक्त भी चाहते थे कि पाकिस्तान को धूल चटा दी जाए, पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए जाए, नेस्तनाबूद कर दिया जाए, आतंकवादियों के सर कलम करके भारत लाया जाए। वो भी चाहते थे, लेकिन उनके मुखिया, उनके आका, उनके पापा बिल्कुल भी उनकी बात को नहीं माने, नकार गए, क्योंकि उससे पहले उनसे ऊपर उनके ताऊजी ने जो आदेश दिया, पॉपा सीज फायर कर गए। हाँ, तो पापा के जो बड़े भाई थे उन्होंने जैसे ही आदेश दिया तो इन भक्तों के पापा को इनके जितने भी स्वप्न थे, इनके जितने भी ख्वाब थे, उनको सबको नेस्तो नाबूद चकनाचूर कर दिया। इसलिए ये अपनी खुन्नस निकाल रहे थे, और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत यहाँ पर पूरी हो गई कि विक्रम मिश्री को गालियाँ देने के बाद इन्होंने अपना गुस्सा निकाला। क्योंकि गुस्सा निकालते भी कहाँ, राहुल गांधी पे निकालते। राहुल गांधी पहले से ही कह रहे थे हम देश के साथ हैं, देश की सरकार के साथ हैं, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दो। असदुद्दीन ओवैसी पे निकालते, असदुद्दीन ओवैसी खुद पाकिस्तान को गरिया रहे थे। अखिलेश यादव के ऊपर गुस्सा निकालते, अखिलेश यादव खुद कह रहे थे कि हम भारत की सेना के साथ हैं, भारत सरकार के साथ हैं, भारत के साथ हैं, पूरे 140 करोड़ देशवासियों के साथ हैं, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। तो किस पर गुस्सा निकालते? फिर नजर आए विक्रम मिश्री, विदेश सचिव मिश्री, वहां गुस्सा निकाला, और वो कहावत चरितार्थ हो गई कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और खंबा क्या नोचे, इन्होंने तो विक्रम मिश्री को ही नोच दिया, उनके परिवार को ही नोचने का काम कर दिया। बहुत ही निंदनीय है। अखिलेश यादव ने सवाल उठाए और सवाल वाजिब है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद सर।